पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मस्तूमात की शदीद किल्लत। गुजरांवाला में ज्यादातर पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त रोक दी गई। शहरियों को पेट्रोल के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद। शेखुपुरा और फूलनगर में पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 63 करोड़ से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद। 2 डिपो सील। 2 दर्जन से जायद ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिए गए। पेट्रोल माफिया ने जेरे जमीन ऑयल टैंकर छुपा रखे थे। बीस दिन का पेट्रोल मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान में और तकरीबन 30 दिन का डीजल इस वक्त मुल्क में मौजूद है। चंद लोग सिर्फ 2 या 3 दिन की हेरा फेरी करने के लिए जखीरा अंदोजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है। हमारे इस वक्त कोई प्लान नहीं है तेल की कीमत बढ़ने का। मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन का डीजल मौजूद। पेट्रोल जखीरा करने वाले बाज आ जाएं वरना लाइसेंस मनसूख कर देंगे। तेल की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐलान। वज़ीर आज़म ने IMF को अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ की मॉनिटरी फंड के हुकाम से मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने IMF हुकाम का एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी यकीन दिला दिया। बातचीत में वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई के हुकाम भी शरीक। IMF के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। बिजली टैरिफ और टैक्स का ज्यादा बोझ साहिब सरवत लोगों पर डाला जाएगा। नए इक़दामात का आम आदमी पर बोझ कम से कम मुंतकिल करेंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात के फैसलों की मंजूरी वज़ीर आज़म से ले ली गई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा की गुफ्तगू। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग। नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने, पहले हाथापाई और फिर खुलकर लड़ाई। एक दूसरे पर गमलों से हमले। दोनों जमातों के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा। PTI के आमिर डोगर, नदीम कुरैशी, जावेद अंसारी। नून लीग के तारिक रशीद और हाजी एहसानुद्दीन नामजद। NTDC मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की जिम्मेदार करार। 23 जनवरी को बिजली की फ्रीक्वेंसी गैर मुतवाजन होने से ब्रेकडाउन हुआ। NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम को मुतवाजन रखने में नाकाम रही। हुकूमती कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ारत दिफा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए फ़ौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत। अहलकार बॉर्डर सिक्योरिटी और डिजिटल मरदमशुमारी में मशरूफ होंगे। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं। वज़ारत दिफा का मौक़िफ़। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक दिन कराए जाएं। ऐसा ना किया गया तो अखराजात दुगने हो जाएंगे। मरदमशुमारी भी मार्च में हो रही है। सूबे में दहशत गर्दी का शदीद खतरा। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए 42 अरब रुपए दरकार होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग। सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में अहम मुशावरत। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराने का मुतालबा कर दिया। वर्किंग डे पर पोलिंग से वोटर अपने हक राय दही से महरूम हो सकते हैं। इतवार का दिन मुकर्रर किया जाए। सेक्रेटरी जनरल असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत।
नहीं हो रही। शेख साहब क्या इलेक्शन अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? अंदर लड़ूं या बाहर लड़ूं, इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के साथ। इसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं हो रही और तफ्तीश हो रही है, सिर्फ मेरी हमदर्दियां बदलना चाहते शेख हैं। साहब कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। कागजात नामजदगी कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी पे मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए होंगे। शेख रशीद एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर बरी पुलिस के हवाले। आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। झूठा मुकदमा बनाया गया, ये सियासी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। अपनी जान दे दूंगा, हमदर्दियां नहीं बदलूंगा। मुझसे तफ्तीश नहीं, सियासी बात की जाती है। ये इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके शेख रशीद की अहाते अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान के खिलाफ कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी ट्यूरियन वाइट का जिक्र न करने का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में आज समाअत करेगा। पावर सेक्टर में कैपेसिटी पेमेंट्स का बढ़ता बोझ गर्दिशी कर्जे में इजाफे का सबब बनने लगा। साल 2021-22 में निजी शोबे के बिजली घरों को बगैर बिजली बनाए 585 अरब रुपए अदा की। कैपेसिटी पेमेंट्स की इस रकम की भी बिजली बिलों में सारिफीन से वसूली जारी। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, दुनिया का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप, हिजरत की याद में सबसे बड़ी यादगार। बाबे पाकिस्तान 38 साल बाद भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका। कई हुकूमतें बदली, मंसूबा जूं का तूं। मौजूदा हुकूमत का एक बार फिर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का आज़म। वज़ीर आज़म 11 फरवरी को 5वीं बार इफ्तिताह करेंगे। फैसलाबाद के शहरी सरकारी आरामदेह सफरी सहूलियात से महरूम, महंगी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल रिक्शों में सफ़र करने पर मजबूर। माजी में सफरी सहूलियात फराहम करने के कई ऐलानात, कोई हुकूमत भी वादा पूरा न कर सकी। शहरी सस्ते और आरामदेह सफ़र को तरस गए। हिदायतकार कामरान शाहिद की फिल्म हुए तुम अजनबी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। फिल्म स्टार शाहिद, सुहेल अहमद, महमूद असलम, शफकत चीमा, मिकाल जुल्फिकार और सादिया खान समेत कई बड़े फनकार फिल्म की कास्ट में शामिल। शाहिद फिल्म के जेर साया बनने वाली फिल्म ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। मूवी में 1971 की जंग के पस मंजर में होने वाले अनकहे वाकयात की खूबसूरत अक्कासी की गई है। 6 साल स्क्रिप्ट उसका लिखा है 2 साल में, और उसको फिर पिक्चराइज करने में ओवरऑल 6 साल का पीरियड लग गया। उसमें आप अगर 1.5-2 साल कोरोना के निकाल दें तो उस दौरान हुआ ही कुछ नहीं था। इसकी म्यूज़िक में बहुत टाइम लगा। आपदा परवीन जी ने इसका म्यूज़िक दिया, बाकर अली अब्बास साहब ने म्यूज़िक दिया, आपदा परवीन साहिबा ने गाया भी, अली ज़फ़र साहब ने गाया भी। एक म्यूज़िक, एक सॉन्ग को करने में कई हफ्तों और कई महीनों का प्रोसेस था।